अगर आप भी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आता होगा कि टीचर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सा कोर्स करके टीचर बन सकते हैं और टीचर बनने के लिए कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं। तो टीचर बनने के लिए दो कोर्स है, एक का नाम है बीएड और एक का नाम है डीएलएड। अब बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि सर हमें बीएड करना चाहिए कि डीएलएड करना चाहिए। सबसे पहले आप समझो कि बीएड क्या होता है, डीएलएड क्या होता है, उसके बाद आप सही निर्णय ले पाओगे कि आपको बीएड करना चाहिए कि डीएलएड करना चाहिए। तो सबसे पहले आप समझो कि बीएड क्या होता है। तो याद रखना ये जो बीएड है ये भी टीचर बनने का एक कोर्स होता है। तो इसकी मैं आपको पहले पूरी जानकारी देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो सबसे पहले आप समझो बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन एजुकेशन। इसको कब किया जाता है? तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, चाहे आप साइंस से करो, चाहे आप आर्ट्स से करो, चाहे आप कॉमर्स से करो, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर लेते हो। और ग्रेजुएशन में आपको कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। कोशिश करना कि 60% आपके मार्क्स ग्रेजुएशन में बने, क्योंकि जितना अच्छा आपका मार्क्स रहेगा उतना ज़्यादा चांसेस रहेगा आपके टीचर बनने का। तो इसीलिए कोशिश करना कि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे रहें। हालांकि आपको बीएड में बैठने के लिए, बीएड करने के लिए 50% की रिक्वायरमेंट होती है। और आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर सकते हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, तो भी आप बीएड का कोर्स कर सकते हो। अब आता है प्रश्न कि बीएड करने में कितना समय लगता है। तो याद रखना जो बीएड कोर्स है इसका जो ड्यूरेशन होता है यानी टाइम होता है 2 साल का कोर्स होता है। आपको ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा बीएड का। लेकिन इस समय इंटीग्रेटेड कोर्स चलाया जा रहा है। इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब क्या है? 12वीं के बाद आप डायरेक्ट बीएड कर सकते हो। अगर आप 12वीं के बाद बीएड करते हो तो आपको 4 साल तक करना पड़ेगा, जिसमें आपको डिग्री की सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी और आपका बीएड भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इंटीग्रेटेड बीएड करते हो तो आपका 1 साल बच जाता है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल आपको क्या करना पड़ता है? बीएड करना पड़ता है, यानी 3 और 2 5 साल हो जाता है। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड बीएड करते हो तो आपको 4 साल में क्या होता है? डिग्री भी मिल जाता है और बीएड का कोर्स भी हो जाता है। आप चाहे तो इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हो, चाहो तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी बीएड कर सकते हो। जब आप इंटीग्रेटेड कोर्स करोगे बीएड का तो आपको 12वीं के बाद क्या करना पड़ेगा? 4 साल का बीएड कोर्स करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आप बीएड करते हो तो किस क्लास को आप टीच कर पाओगे, यानी किस कक्षा को आप पढ़ा पाओगे। तो अगर आप बीएड का कोर्स करते हो तो आप क्लास 1 से लेके 10वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। अगर आप बीएड करते हो तो आप कितने क्लास के लोगों को पढ़ा सकते हो? क्लास 1 से, यानी कक्षा 1 से लेके कक्षा 10वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। अगर आपने बीएड के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप 12वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो बीएड करने के बाद। उसके बाद हम सैलरी की बात करें तो कितनी सैलरी मिलती है बीएड करने के बाद अगर आप टीचर बनते हैं? तो आपकी जो शुरुआती सैलरी होती है वो 25,000 से लेके 65,000 के बीच में होती है। ये सैलरी जो है पर मंथ है। हालांकि सैलरी जो है कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो शुरुआती सैलरी होती है वो 25,000 से चालू होती है और 65,000 या 1 लाख तक की भी सैलरी मिल सकती है। तो सैलरी इसमें अच्छी होती है, सैलरी का बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। अब हम देखेंगे कि डीएलएड क्या होता है। सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म समझ लो। इसको बोलते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। याद रखना डीएलएड को कहीं कहीं बीटीसी भी बोलते हैं शॉर्ट में। बीटीसी का मतलब क्या होता है? बेसिक टीचर सर्टिफिकेशन। इसको कहीं कहीं हम लोग बीटीसी भी बोलते हैं और कहीं कहीं डीएलएड बोलते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या है? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एक कोर्स कब किया जाता है? तो एक कोर्स जो है 12th के बाद किया जाता है। तो याद रखना आपको 12th में मिनिमम कितना परसेंटेज होना चाहिए? 50% होना चाहिए। किसी किसी स्टेट में थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज का डिमांड करते हैं, इसलिए आप कोशिश करना कि आपको कम से कम
60% से ज़्यादा आपके परसेंटेज होने चाहिए। जितना ज़्यादा परसेंटेज रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम डीएलएड कोर्स की बात करें, इसके ड्यूरेशन की बात करें, कितने साल का कोर्स होता है, तो याद रखना ये जो है 2 साल का ये भी कोर्स होता है। 2 साल का हमारा बीएड भी होता है और 2 साल का जो है डीएलएड कोर्स भी होता है। अगर आप डीएलएड करते हो तो कितने स्टैंडर्ड तक पढ़ा सकते हो, तो जब आप डीएलएड करते हो तो आप जो है क्लास 5th तक के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों को आप पढ़ा सकते हो जब आप डीएलएड करते हो। ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है और एक डिग्री कोर्स होता है, ठीक है। अगर आप डीएलएड के साथ अगर ग्रेजुएशन कर लेते हो, डीएलएड करने के बाद आप ग्रेजुएशन भी कर लेते हो, तो आप कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं, यानी क्लास 1 से लेके क्लास 8वीं तक, कक्षा 8वीं तक आप विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हो। कब? जब आप डीएलएड करते हो। अगर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी लगभग दोनों में सेम होती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्राइमरी टीचर की जो सैलरी होती है वही मैंने लिखा है। तो 25,000 से लेके 65,000 के बीच में पर मंथ आपकी सैलरी होती है। तो अब समझ गए दोनों कोर्सों के बारे में। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको बीएड करना चाहिए कि डीएलएड करना चाहिए। सबसे बड़ा जो बच्चों का कंफ्यूजन है यही है कि बीएड करें कि डीएलएड करें। तो सबसे पहले आप यहां पे ध्यान दो। देखो, जब आप डीएलएड करते हो तो आप कितने क्लास के विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हो? क्लास 1st से लेके क्लास 8th तक के विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हो। इससे अधिक विद्यार्थियों के क्लास के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा सकते। जैसे आप 9th 10th 11th 12 के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा सकते। अगर आप बीएड करते हो तो बीएड करने के बाद आप क्लास 1st से लेके क्लास 12 तक के विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले आपको निर्णय लेना है कि आपको किस क्लास को पढ़ाना है, किस स्टैंडर्ड का टीचर बनना चाहते हो। अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है, क्लास 1 से लेके 5वीं तक या 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाना है, तो सबसे अच्छा कोर्स आपके लिए रहेगा डीएलएड रहेगा। अगर आप क्लास 1 से लेके 12वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए बीएड जो है बेस्ट कोर्स है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट की भी बात करेंगे, क्योंकि एक वैकेंसी आई थी। उस वैकेंसी में प्रॉब्लम क्या हुआ, पहले आप प्रॉब्लम समझ लो। वैकेंसी आई थी प्राइमरी टीचर के लिए, यानी क्लास 1st से लेके क्लास 5th के बच्चों के लिए वैकेंसी आई थी। उस वैकेंसी में दोनों लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, यानी कि डीएलएड वालों ने भी फॉर्म भरा था, बीएड वालों ने भी फॉर्म भरा था। अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ गया, तो जिसके कारण मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहाँ पे सुनवाई हुई और वहाँ पे बताया गया कि जो क्लास 1 से 5वीं तक रहेगा, यानी प्राइमरी टीचर के लिए रहेगा, सिर्फ डीएलएड वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, बीएड वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बीएड वाले अगर यहाँ पे आ जाएंगे, इसको अप्लाई करेंगे, तो फिर डीएलएड कोर्स करके क्या फायदा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि क्लास 1 से लेके 5वीं तक जो भी टीचर बनना रहेगा, जिसको कौन उसे अप्लाई कर पाएगा, जो डीएलएड किया रहेगा वही अप्लाई कर पाएगा, वही आवेदन कर पाएगा। बीएड वाले इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब दूसरा रीजन ये आता है कि अगर कोई भी विद्यार्थी अगर फाइनेंशियली कमजोर है, यानी पैसे से थोड़ा कमी है, तो उसके लिए डीएलएड कोर्स सबसे अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि डीएलएड कोर्स करने के लिए थोड़ा कम खर्चा लगता है और बीएड करने के लिए थोड़ा ज़्यादा खर्चा लगता है। और अगर आप क्लास 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत ज़्यादा वैकेंसी जो है प्राइमरी टीचर की आती है। प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा आती है। अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो मैं बोलूँगा आपके लिए डीएलएड कोर्स जो है सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर आपको प्राइमरी टीचर नहीं बनना है, आपको बड़े बच्चों को पढ़ाना है, तो आपके लिए जो है बीएड कोर्स सबसे अच्छा है। बाकी सैलरी की बात की जाए तो दोनों में बहुत अच्छी सैलरी होती है। खाली आपको फैसला करना है कि आपको किस स्टैंडर्ड का टीचर बनना है, यानी कितने क्लास के बच्चों को पढ़ाना है। अगर आपको क्लास 1 से लेके 8वीं के बच्चों को पढ़ाना है तो आप डीएलएड कर लीजिए। अगर आपको 1 से लेके 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाना है तो आप बीएड कर लो। लेकिन आप ध्यान रखना, अभी जो बीएड होल्डर हैं
वो प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।